बिहार है रे भैया, हम बिहार है। बिहार है रे लाला, हम बिहार है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उत्तम स्टडी मीडिया में आप सबका स्वागत है। मैं आप सबको बताने वाला हूं बिहार के इतिहास के बारे में कि बिहार और बिहार में क्या अंतर है। तो इसको बना रहिए वीडियो के लास्ट तक। और आज के ये मेरा वीडियो आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। कॉपी कलम लेकर के आप सब बैठ जाइए, जो मुख्य बात है उसको विस्तार से सुनिए और नोट करते रहिए, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले बिहार के इतिहास। इस बिहार क्या है? तो बिहार नाम आप सब जानते हैं कि बिहार नाम बौद्धिक भिक्षुकों की संख्या अधिक होने के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। लेकिन कुछ दिन बाद विचलित होकर के इसका नाम बिहार हो गया। बिहार का शाब्दिक अर्थ होता है निवास होता, यानी कि इसका अर्थ निवास होता है। यहाँ अधिक बौद्ध भिक्षुक निवास करते थे, इसलिए इसका नाम बिहार पड़ा। यहाँ मंदिर मठ ज़्यादा पाया गया है। यहाँ बौद्ध भिक्षुक तथा ऋषियों के भोजन सादा लिट्टी चोखा रहा है, इसलिए इसका राष्ट्र भोजन लिट्टी चोखा रखा गया है। यहाँ बौद्ध भिक्षुक ऋषि महात्मा लोगों के वस्त्र धोती और कुर्ता था, इसलिए इसका राष्ट्र वस्त्र धोती कुर्ता है। बिहार के प्रति प्राचीन नाम मगध था और इसका राजधानी पाटलिपुत्र था, जबकि आज पटना है। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि बिहार का स्थापना कब हुआ और 22 मार्च को बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है, ठीक है। तो ये मेरा वीडियो आप सबको यदि अच्छा लगता होगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, सबसे पहले बिहार 22 मार्च 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर ब्राह्मण राज्य बना, ठीक है। यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी से ये अलग होकर के बिहार ब्राह्मण राज्य बना, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। आज 22 मार्च 2024 को बिहार के 109वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बिहार से अलग राज्य मैं बताने वाला हूं कि बिहार से कौन कौन सा राज्य अलग हुआ है। तो बिहार से अलग राज्य उड़ीसा 1935 में हुआ और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड हुआ। सर्वप्रथम इसी बिहार के पाटलिपुत्र में गंगा किनारे सैनिक छावनी का निर्माण हुआ, जो आजाद शत्रु ने लिच्छवी पर अधिकार जमाने के लिए किया था, ठीक है। तो आप जानते हैं कि भारत में पूरे 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली मगध था, यानी कि प्राचीन नाम मगध, जबकि आधुनिक में बिहार, ठीक। तो बना रहिए वीडियो के लास्ट तक। मैं अब बताने वाला हूँ बिहार की इम्पोर्टेंट बातें, तो ये सब नोट करते रहिए। तो मेरा कहना ये है कि हम सब बिहारी हैं और बिहार हैं, तो बिहार के इतिहास और बिहार पर गर्व होना चाहिए, बिहार के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। बहुत ऐसे लोग बिहार को उल्लू सीधा कर देते हैं। तो आप सब बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। और मैं बताने वाला हूं कि बिहार के महान पुरुष, ठीक है। तो आप सब जानते हैं महान पुरुष सबसे पहले इसी बिहार से भगवान बुद्ध हैं, जिनका ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ठीक। और इसी बिहार से जैन धर्म के शुरुआत हुई, आप सब जानते हैं वैशाली। और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म इसी बिहार में हुआ, जो पटना में। अब हम चलते हैं कि हिंदू धर्म के देवी कहे जाने वाली सीता, उनका जन्म इसी बिहार में हुआ, जो सीतामढ़ी में भव्य मंदिर है उनका। और इतना ही नहीं, इसी बिहार में मां मुंडेश्वरी का जन्म हुआ, जो कैमूर जिला में स्थित है, आप सब जानते हैं। और देश के सबसे पहले पूरे भारत में
देश के जीरो देने वाला पहला व्यक्ति बिहार का होने वाला है, जिस पर हम लोगों को गर्व है, आर्यभट्ट, जो बिहार में पाटलिपुत्र के रहने वाले। ठीक। और रामायण के रचयिता, देखिए ग्रंथ, हिंदू धर्म के ग्रंथ जो है रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी का जन्म नहीं, उनका आश्रम, रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी, जिनका आश्रम इसी बिहार में है, जो पटना के वाल्मीकि नगर में स्थित है। ठीक है, इसीलिए पटना में जो वाल्मीकि नगर है उसका नाम वाल्मीकि नगर पड़ा, कारण कि वाल्मीकि जी का आश्रम इसी बिहार में था। ठीक है, अब बना रहिए वीडियो के अंत तक, मैं और वीडियो और इसके बारे में बताने वाला हूँ, तो देखते रहिए। सबसे पहले अब चलिए मैं बताने वाला हूँ कि महान पुरुष, यानी कि आप सब जानते हैं कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य यानी चाणक्य का जन्म इसी बिहार में हुआ। ठीक, जो उनके पोता अशोक सम्राट हैं, और उनके पोता अशोक सम्राट हैं, और चाणक्य ने अपने नीति से अशोक सम्राट को मगध राज के राजा बना दिया। ठीक, इसलिए कहा जाता है कि बिहार दुनिया को सबक सिखाता है, और बिहार सही ही कहा गया है, बहुत कुछ कहा गया है बिहार के बारे में। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताने वाला हूँ। अब आइए मैं चलता हूँ महान पुरुष, जैसे महात्मा गांधी जी के कर्मभूमि हम सबका बिहार ही रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत को आज़ादी दिलवाने के लिए इसी बिहार से चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत हुआ 1917 ईस्वी में। तो ये वैसा बिहार है। अब मैं जानना चाहता हूँ, मालूम होना चाहिए कि यह इसी 22 मार्च को मेरा बिहार दिवस मनाया गया। अब चलते हैं कि चंद्रशेखर आजाद खुदीराम बोस के कर्मभूमि बिहार ही रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार के मुजफ्फरपुर, इन लोगों का जन्म कहीं और हुआ, जन्म स्थान कहीं और है, पर कर्म स्थान या कर्मभूमि बिहार रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से आप जानते हैं जयप्रकाश नारायण, जो बलिया के रहने वाले, उत्तर प्रदेश बलिया, जिनका जन्म स्थान तो वहाँ रहा, पर उनका कर्म स्थान बिहार रहा, जो छात्र आंदोलन से, जेपी आंदोलन कहें या छात्र आंदोलन कहें, उसमें ये बहुत मशहूर हो गए। ठीक है, तो इस तरह से भारत के राष्ट्रीय कवि देने वाला बिहार, जिनका नाम रामधारी सिंह दिनकर है, तो उसमें का बिहार है। और उतना ही नहीं, कवि बाणभट्ट तथा फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार में ही हुआ। तो बना रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, और ये मेरा वीडियो आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मैं फिर आगे नेक्स्ट बताने वाला हूँ, तो बना रहिए अंत तक। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा IAS देने वाला राज्य बिहार है। तो इसी प्रकार से मैं बताने वाला हूँ कि इस बिहार में सबसे अत्यधिक मशहूर यूनिवर्सिटी, जैसे कि विक्रमशिला, नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसमें देश विदेश से छात्र पढ़ाई करने के लिए आते थे। उतना ही नहीं, यहाँ IAS IPS की कहानी हमारे जुबानी आप सुन सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार के रहने वाले कोई छात्र तैयारी करने के लिए अदर स्टेट में गया था, और करने के बाद ट्रेन में वह बिहार आ रहा था, तो यात्री ने पूछा कि भाई साहब आप कहाँ जा रहे थे? तो उसने बताया कि मैं बिहार जा रहा हूँ नौकरी करने के लिए। तो उसके मन में ये बताया कि अरे भाई साहब,
बिहार से लोग कोने कोने में जाते हैं अदर स्टेट में काम करने के लिए। आप उल्टा जा रहे हैं बिहार। तो उसने क्या जवाब दिया कि मैं बिहार जा रहा हूँ, मैं आईएएस अधिकारी बन गया हूँ, मैं आईपीएस बन गया हूँ। ठीक है। तो इतना ही नहीं, बिहार वास्तव में बिहार है और बिहार सबसे शक्तिशाली और कर्मशाली कहा जाने वाला बिहार है। तो मैं आप सबको बताने वाला हूँ बिहार के चौहदी। ठीक है। तो बिहार के चौहदी सबसे पहले बता दूं कि बिहार के चौहदी उत्तर में नेपाल पड़ जाता है, दक्षिण में झारखंड और दक्षिण में झारखंड होता है और पूरब में पश्चिम बंगाल होता है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश होता है। ठीक है। तो आज की ये मेरा वीडियो आप सबको कैसा लगा? यदि ये वीडियो मेरा आप सबको अच्छा लगा होगा तो उत्तम स्टडी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करिए, ताकि जो भी मैं इम्पोर्टेंट नए नए वीडियो लाऊंगा तो आप सबके पास जरूर पहुंचेगा। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।